हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है कि विशिष्ट चालकत्व यानी विशिष्ट चालकता और चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। यानी हमें विशिष्ट चालकता और चालकत्व और सेल स्थिरांक में संबंध पूछा है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य उदाहरण में हम क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले तो विशिष्ट चालकता कहते किसे हैं उसका पता होना चाहिए। हम विशिष्ट चालकता के बारे में देखेंगे, किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, फिर चालकत्व के बारे में देखेंगे, फिर सेल स्थिरांक के बारे में देखेंगे, फिर इनके बीच संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए विशिष्ट चालकता के बारे में देख लेते हैं। यानी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता हमारी क्या होती है। विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी विशिष्ट जो चालकत्व बोल रखा है हम इसको विशिष्ट चालकत्व को चालकता ही बोल देते हैं। और इसे दर्शाते किससे है बच्चों। इसे विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कप्पा से। ये एक ग्रीक शब्द है। ये क्या होती है विशिष्ट चालकता? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हुई व्युत्क्रम। अब जो हमारा प्रतिरोध यानी आर होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करता है। आर बराबर होता है रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध गुणा एल बट्टा ए। ये हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है। अब रो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध हमारे पास निकल कर आ जाता है आर गुणा ए बट्टा एल। ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का उत्तर आ गया। अब हम इसमें विशिष्ट चालकता में इसका यानी विशिष्ट प्रतिरोध का इस उत्तर रख देते हैं। तो हमारे पास विशिष्ट चालकता क्या निकल कर आती है। विशिष्ट चालकता हमारे पास निकल कर आती है 1/R गुणा एल बाई ए। क्योंकि हमने विशिष्ट प्रतिरोध की जगह ये फॉर्मूला रख दिया है। अब हम क्या देखेंगे चालकत्व किसे कहते हैं। चालकत्व तो जो चालकत्व होता है ना हम उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व को हम जी स्टार से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे? जी स्टार से। ये हमारे पास चालकत्व को हमने प्रदर्शित कर दिया जी स्टार से। चालकत्व क्या होता है। चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम चालकत्व कहते हैं। यानी ये प्रतिरोध का क्या होता है व्युत्क्रम। ये तो हमारे पास चालकत्व हो गया। अब हम चालक सेल स्थिरांक के बारे में और देख लेते हैं। ये सेल स्थिरांक क्या होता है। जो सेल स्थिरांक होता है हमारा वो होता है दूरी यानी लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को एल बाई ए को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो बच्चों हमने विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का फॉर्मूला क्या देखा था। हमने देखा था 1/R गुणा एल बाई ए। ये हमने विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला देखा था। अब 1/R हमने क्या देख लिया। 1/R हमारे पास क्या है चालकत्व है। यानी ये क्या है हमारे पास चालकत्व है। और चालकत्व को हमने किससे प्रदर्शित किया था जी स्टार से। अब सेल स्थिरांक का फॉर्मूला हमारे पास क्या था एल बाई ए। तो ये रहा एल बाई ए। इसको हमने जी से प्रदर्शित किया था। तो हमारे पास विशिष्ट चालकता बराबर यानी कप्पा बराबर हमारे पास क्या निकल कर आया जी स्टार गुणा जी। यानी विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। ये हमारे पास इनके बीच संबंध निकल कर आ गया। यानी विशिष्ट चालकता बराबर क्या आ गया। विशिष्ट चालकता बराबर आ गया चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। ये हमने देख लिया है मुख्य अवधारणा के आधार पर कि विशिष्ट चालकता हमारी होती है वो चालकत्व है यानी जी स्टार गुणा जी यानी चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक के बराबर होती है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने विशिष्ट चालकता
और चालकत्व है और सेल स्थिरांक के मध्य संबंध को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।